मीडिया न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबरें देखते हैं विस्तार से। तो निकाय चुनाव का सिलसिला और फिर से एक नया मोहल्ला और नए लोग नई समस्याओं के साथ फ्रीडम न्यूज से मैं नितेश सोनी आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और किस तरह का जनता इस बार प्रत्याशी चाह रही है। हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्राथमिकता बुजुर्ग के साथ शुरू करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह कुशवाहा। चंदन सिंह कुशवाहा। चाचा, ये बताइए, बहुत चुनाव आपने देखे होंगे और निकाय चुनाव आ गया है, फिर से आपके पास में वोट मांगने लोग आएंगे, तो अब तक जो थे उन्होंने कितना विकास किया है आपके क्षेत्र? बहुत विकास किया है। जब से ये सभासद हुए बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। अभी तक यहाँ कुछ नहीं होता था, अब तो नाली सड़क सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है। सब कुछ उपलब्ध है। जी हाँ। तो कैसा प्रत्याशी आप लोग इस बार नए की तरफ जाएंगे, पुराने की तरफ? तो भैया पुराने को ही देंगे। पुराने को ही देंगे। चलिए, और भी लोग हैं, भाई साहब हैं हमारे साथ में। भैया, क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। रोहित भैया, ये बताइए कि निकाय चुनाव आ चुके हैं जी। और प्रत्याशी भी हो सकता है आने लगे हों आपके पास जी। तो अब तक आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो हमको कुछ ठीक नहीं लगा, हाँ, क्योंकि काफ़ी सालों से देख रहे हैं हम। कुछ भी काम पड़ता है अगर हैं तो उनके पास हैं, हमारे मोहल्ले के ही हैं, और उनके पास अगर जाते हैं तो हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन। अभी यहीं हाल ही में यही सामने था, सीवर लाइन ख़राब हो गई थी, तो करीब ये 15-20 दिन बाद जा कर के बना है। काफ़ी कुछ कहने के बावजूद, और जबकि लेटर भी भेजा गया, एप्लीकेशन दिया गया कि हाँ इसको बनवाना है, तब की बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ कुछ युवा वो भी हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए। हो सकता है हम लोग के हित के लिए कुछ वो लोग सोच सकते हैं। जी। तो इस बार आप लोग नया प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी जी। चाह रहे हैं। भैया साथ में हैं, क्या नाम है भैया आपका? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा। तो संजय भैया, आपके क्षेत्र में जो अब तक आपको दिखा है, कितना विकास हुआ है? विकास आपके सामने भैया, रोड देख ही रहे हैं आप जी। जनता सभी, अभी प्रत्याशी बहुत आएंगे वोट लेने के लिए, उसके बाद भी 5 साल भूल जाते हैं। इसके लिए परिणाम को बस आगे नहीं बोल सकता सर। आगे नहीं बोल सकते। हेलो। हाँ भैया, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विष्णु कुमार जी। सर, विकास की जहाँ तक बात रहे तो जो विकास दिखता है, अगर छोटा छोटा विकास देखिए तो बहुत हुआ है, लेकिन बड़े पे चलिए, अगर जैसे कि आप सड़क देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं पे जो है सीवर का गड्ढा देख लीजिए, लाइन देख लीजिए, वो थोड़ा अस्वस्थ है। और बाकी और कार्यों में, अब जैसे महामारी फैली हुई, इसमें सुबह से शाम तक दवा छिड़काव चल रहा है, ब्लीचिंग का कार्य चल रहा है, काम तो चल ही रहा है फिलहाल, लेकिन उस हद तक नहीं चल रहा है जैसे कि आदमी संतुष्ट हो सके, कि पैदल चलते भी आपको ठोकर ना लग सके। ये काम नहीं हो पा रहा है। बाकी सारे काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, प्रत्याशी भी अच्छे हैं पुराने अपने, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। काम तो हो रहे हैं, प्रत्याशी भी अच्छे हैं पुराने अपने, मगर कुछ जो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। तो जनता का मूड है, राय जानने की कोशिश की जा रही है, और भी नए लोगों हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, नाम क्या है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। आपके क्षेत्र में हाँ। अब प्रत्याशी आना चालू करेंगे, आएंगे। निकाय चुनाव आ गया है। तो अब तक आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? कोई भी कई रोड कोई निर्माण है, थोड़ा सा अभी पैचिंग करा दी गया है, खाली बस पैचिंग हुआ, नया निर्माण नहीं हुआ है क्षेत्र में अभी तक। किस तरह की और समस्याएं हैं आपके यहाँ? अगर गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, और क्या रहता है, बहुत व्यवस्था गड़बड़ यहाँ की है। कुत्ते शब्द क्या मतलब है? अच्छा, इस बार आप लोग किस तरह का प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? अभी तक जनता उनको जवाब देगी ना। जनता मन बना बैठी हुई है अपना। जनता मन बनाए बैठी। जनता मन बना बैठी है। जनता अपना पत्ता खोल देगी आखिरी में। बड़े बड़े राजा महाराजा किला ढह गए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले ढह गए हैं, और ये छोटे से प्रत्याशी हैं, और जनता आखिरी में अपना पत्ता खोल देगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, जनता आखिरी में अपना पत्ता खोल देगी। क्या विकास हुआ है, लोग क्या बता रहे हैं, आप लोग सामने देख रहे हैं। और भी कुछ लोग होंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और बुजुर्ग हैं, चाची साथ में हैं हमारे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्षेत्र में
चाची चुनाव आ गए हैं, हाँ। अब नेता भी आएंगे आपके पास। अच्छा, तो अब तक आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे मोहल्ले में एक तो पीपल का पेड़ है बेटा, हाँ, उसमें 5, 6, 7 आदमी रहते हैं। हाँ, अगर वो गिर जाएगा तो मर जाएंगे तो एक दुर्घटना भारी हो जाएगी। और एक नहाने के यहाँ नल नहीं है, वो टूटा फूटा पड़ा है बेटवा, उसका ध्यान धाई लें। और हमारे लोगन के गरीबी दूर करें, हमारा लोगन के विधवा पेंशन बनवाएं। एक विधवा ही भैया है आवादीन, अब जौन जौन के उनके लोगन की तरक्की करे, जो नई स्कीम आवे हम लोगन का मालूम होए, हम लोगन का लाभ उठाई। हाँ, आप लोगन से ही प्रार्थना करा चाहिए बेटवा, तो यही काम करवाओ। इस बार आप लोग कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? पुराने की तरफ जाएंगे या कोई नया चेहरा होना? सुनो, हमारे लिए पुराना भी ठीक है, नवा भी ठीक है। जेके किस्मत में हो ही आएगा, जेके तकदीर में हो वो आएगा। मुकद्दर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ना। हाँ, मुकद्दर आगे चलता है बेटवा, अपन मेहनत करे रहो, मेहनत के फल पउबई करबो। जिसके मुकद्दर में होगा वो आएगा, ठीक है। तकदीर से बढ़ के कुछ नहीं है, जिसका मुकद्दर होगा वो आएगा। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, भाई साहब हैं, थोड़ा सा राजनीति का इनको एक्सपीरियंस लग रहा है, कई चुनाव देखे होंगे। भैया, इस बार निकाय चुनाव आ चुके हैं फिर से, और प्रत्याशी भी आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। तो ये बताइए, अब तक आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो भाई साहब एक पैसे का नहीं हुआ है। 6 साल में यहाँ विधायक जी भी आए, दौरा करके गए, कोई पैसा सेंक्शन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। आज भी 6 साल पहले 6 साल पहले तो अखिलेश के सरकार में थोड़ा सा सड़कें बन गई थी, और 6 साल से तो इधर कोई सरकार झांकने नहीं आई। आए भी विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थनाथ जी, तो एक पैसे का काम नहीं कराए 6 साल में। कोई एक तो सड़क का पैच तक नहीं, सड़कों की कंडीशन आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, एक पैसे का विकास नहीं हुआ है। तो जो मूलभूत समस्याएं वो बनी हैं, आप वो बनी हुई है, इससे बढ़िया तो बल्कि अखिलेश के टाइम में जो विकास होता था वो सब खत्म हो गया अब एकदम गलियों में। अब तो वो पहले तो नाली दवा छिड़की जाती थी, अब तो आता है वो साइकिल से और फुरफुराते हुए लेके निकल जाता है, ना उससे कोई मच्छर मरता है ना कुछ मरता है। पूरे गांव में डेंगू फैला हुआ है, पूरे क्षेत्र में डेंगू फैला हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे क्षेत्र में डेंगू फैला हुआ है, पूरे स्थान पर डेंगू फैला हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये है यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो जस की तस बनी हुई हैं, अभी भी मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं। तो जो भी नेता आए, वोट मांगने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम जनता की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके आएँ, और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तभी जनता आपको चुनेगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप चुनाव के मैदान में आए, आपको जनता सर माथे पर बैठाएगी। तो क्षेत्र के विकास को लेकर के जनताओं की बड़ी समस्याएं हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो भैया, भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू है। भैया ये बताइए, निकाय चुनाव आ गए हैं, प्रत्याशी भी आप लोगों के पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो अब तक आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? आज 5 साल से आप रोड की हालत देख लीजिए जी, ये बनी नहीं है। हाँ, 6 साल से इसका कोई विकास अभी हमारे इस एरिया में नहीं हुआ है जी। तो इस बार आप लोग किस तरह का प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? पुराना होना चाहिए या नया होना चाहिए, या कोई युवा नया? नहीं, अब कोई नया लड़का बने युवा, ताकि इसका विकास कर सके। पुराने लोग को तो हम लोग देख लिया है जी। तो पुराने लोगों को देख लिया गया है, कोई नया युवा चेहरा आए वो देखा जाएगा। तो अब जनता का जो रुझान है वो क्या है, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो ये जन समस्याएं हैं लोगों की,
और लोग केवल विकास चाह रहे हैं, विकास के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अभी लोगों से बातचीत हुई और जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, ये मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की जो पूरी नहीं हो पा रही। नेताओं से उम्मीदें लगाई जाती हैं, मगर लोगों का कहना ये है कि नेता केवल वोटिंग जब होने वाली होती है उस टाइम पर तो आते हैं, मगर उसके बाद वो 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो बहुत सी समस्याएं हैं, अगर चाहें तो दूर कर सकते हैं, बाकी मुकद्दर का काम है। जीतना हारना लोगों का कहना है कि जिसका मुकद्दर होगा, जिसका नसीब होगा वो आएगा। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।